हेलो बच्चों। आज हम आपको ये मेरा जो है चैप्टर तो आपके एनसीईआरटी में इसको ऑर्गेनिक में पहला दिया है। और ये मैंने पहले आपको एमाइस का करा दिया गेस, फिर एल्डिहाइड कीटोन्स, फिर बायोमॉलिक्यूल्स। अब ये हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स का हम इस लेक्चर में गेस क्वेश्चंस का लिखवा रहे हैं। बेटा आप लोग इन क्वेश्चंस को जरूर कर लीजिए। और ये देखिए मैंने लिख भी रखा है सारे क्वेश्चंस, और ये एनसीईआरटी के कौन कौन क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो जरूर करिएगा। अगर कोई बच्चा, मैंने जो क्वेश्चंस बनाया है आपको एग्जाम के लिए जो इम्पॉर्टेंट सोच करके, अगर बेटा आप करेंगे तो ये मान के चलिए 100% आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। हाँ, बशर्ते तैयार रहना चाहिए। तो अभी समय आपके पास तो काफी है, लगभग 1 मंथ से ज्यादा है समय। तो अगर आप 3-3 दिन भी चैप्टर्स पे ध्यान देंगे तो सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे और आप तैयार कर लेंगे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। आज हमारा जो चैप्टर है हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स। ये बेटा मैंने आपको बताया है कि ये मैं पूरा टोटली बोर्ड ओरिएंटेड 2024 जो 2024 में आपका ये बोर्ड का एग्जाम होने जा रहा है क्लास 12 का अगले महीने, जिसको फरवरी मंथ है आपका, तो उस मंथ में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं उन्हीं को मैंने यहाँ लिख रखा है। और ये क्वेश्चंस मैं बेटा यहाँ नोट करा दे रहा हूँ और वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। बेटा इन क्वेश्चंस को जरूर से ध्यान से देखिए और आप बोर्ड के एग्जाम्स में अच्छा से अच्छा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। ये हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा, हैलो एल्केन हैलो एरिन्स का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा क्या है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग। ये बेटा है कुछ रिएक्शंस हैं। जैसे पहला है, इसमें हमने क्या है 5 है। पहला ए, फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये बेटा देख लीजिएगा। बी नंबर पर स्वार्ट रिएक्शन देख लीजिएगा, ये सब तो पढ़ा चुके हैं बेटा। सी नंबर पर सैंडमेयर्स रिएक्शन ये देख लीजिएगा। और डी नंबर पर आपका है फिटिग रिएक्शन। और ई नंबर पे आपका आ जाएगा वुड्स फिटिग रिएक्शन। ये पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेटा आपको क्या करना है, केवल रिएक्शंस का, जैसे फेक्लेस्टीन रिएक्शन क्या होता है हेडिंग दे करके आपको, जैसे आप आयोडोएल्केन्स इसमें स्वार्ट में है ना बनाते हैं, सब तो मैंने पढ़ाया है, सबको आप कर लीजिएगा। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, केवल रिएक्शंस इनके जरूर लर्न करिएगा, स्टेटमेंट लिख करके रिएक्शंस लिखना है। ये पहला क्वेश्चन था बेटा हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लिख दे रहे हैं इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन बेटा है, आप इसको नोट करिए। व्हाट इज सेटजेप्स रूल, सेटजेप्स रूल क्या है।
है ना, एक्सप्लेन इट विथ एग्जाम्पल्स। इसको एग्जाम्पल से आपको बताना है बेटा। एक ये देख लीजिएगा, दूसरे में ये है, और इसी में बी पार्ट ये तैयार कर लीजिएगा। डिफाइन डिफाइन एम्बिडेंट एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल फाइल विथ एग्जाम्पल्स। ये बेटा अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, ये दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन बेटा, इसको देखिएगा। व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reaction? What is nucleophilic substitution reaction? Explain SN1 and SN2 reaction mechanism with the help of example and compare SN1 and SN2 reaction। ये बेटा क्वेश्चन है मैकेनिज्म, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। तो ये तीन क्वेश्चंस आप नोट कर लिए। चलिए, पहला क्वेश्चन तो याद हो गया कि राइट शार्ट नोट्स में फिग्लेस्टीन फिटिंग रिएक्शन, स्वाट रिएक्शन विद फिटिंग रिएक्शन और सैंडमेयर रिएक्शन, इसको करना है। दूसरा, व्हाट इज सेटजप्स रूल, एक्सप्लेन इट विथ एग्जांपल्स, डिफाइन एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल्स एग्जांपल्स के द्वारा। What is nucleophilic substitution reaction? Explain SN1 and SN2 reaction mechanism with the help of examples and compare SN1 and SN2 reactions। ये क्वेश्चन, तीन क्वेश्चंस हो गए। अब चौथा क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं बेटा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 लिखने जा रहे हैं। देखो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन ये बेटा ऐसे भी आ सकता है। कंप्लीट द रिएक्शन एंड गिव द मैकेनिज्म। कंप्लीट द रिएक्शन एंड गिव मैकेनिज्म। ये बेटा रिएक्शंस ऐसे दिया रहेगा, कहेगा कि इसको कंप्लीट करिए और मैकेनिज्म लिखिए। हम देखिए तीन है, लिख दे रहे हैं ABC। पहला ऐसे दिया रहेगा CH3 Cl एक्वस KOH, चाहे KOH दे या NaOH, दोनों एक ही का होगा, एक्वस रहना चाहिए। आपका ऐसे दे देगा, कहेगा इसको लिखना है पूरा, या दे देगा ऐसे CH3 Br प्लस एक्वस NaOH
दे या KOH देगा। इसकी मैकेनिज्म लिखना है, कंप्लीट करना रिएक्शन। और ये दे दे NBuBr प्लस KCN, ये दे देगा EtOH H2। ये 3 रिएक्शंस बेटा ऐसे भी करके क्वेश्चन दे सकता है। ये चौथा क्वेश्चन आपका हो गया। तो ये आप चारों क्वेश्चंस नोट करिए। और ये आपको पांचवा क्वेश्चन जो हम लिखाने जा रहे हैं वो कंसेप्चुअल है, और उसमें आपके करीब 6 क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे। तो 4 क्वेश्चंस नोट कर लिए। चलिए ठीक है, नोट कर लिए बेटा। ये इसको कंप्लीट करना है, जाना है। SN1 SN2 मैकेनिज्म पढ़े, उसी से रिलेटेड है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए बेटा। और इसको आप, अब तो मैंने हेलोजन चैप्टर चल रहा है, तो इरेज करने से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्वेश्चंस लिख देंगे। ये हमारा पांचवा क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस 5 में ऐसे देगा, एक्सप्लेन भाई, एक्सप्लेन भाई, ऐसे दिया रहेगा ना, एक्सप्लेन भाई। अब इसी में ABC करके दिया है। ए जैसे दिया है P डाई क्लोरोबेंजीन, P डाई क्लोरोबेंजीन हैज higher melting point than those of ortho and meta isomer। डिस्कस बी नंबर ऐसे क्वेश्चंस रहेगा। ग्रिगनार्ड reagent should be prepared under anhydrous condition, anhydrous कंडीशन। भाई ऐसे दे सकता है, एनहाइड्रस कंडीशन में गिरना। ये हो गया बी नंबर। सी नंबर देखिए, द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन is lower than that of cyclohexyl क्लोराइड। ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन में है। अब ये डी नंबर देखिए, आल्दो क्लोरीन is an electron withdrawing group. It is
आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भाई ये हो गया, 4 क्वेश्चंस हो गए, 2 और। The boiling point of isomeric haloalkane decreases with increase in branching। ब्रांचिंग BRANCHING, भाई कंफ्यूज मत होइएगा, तो समझ लेंगे ब्रांचिंग। और ये आपका F, कैन यू थिंक why does your NO2 group so its effect only at आर्थो एंड पैरा पोजीशन, ओनली एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन, not at मेटा पोजीशन। ये बेटा 5वें क्वेश्चंस में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इनको देखिए एक बार फिर से। हम पैराडाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ आर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। भाई ग्रिग्नार्ड एजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। भाई डाइक्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड। भाई although chlorine is electron withdrawing group, yet it is ortho para directing in electrophilic aromatic substitution reaction। भाई the boiling point of isomeric haloalkanes decreases with increasing branching। भाई can you think why does NO2 group shows its effect only at ortho and para position, not at meta position। ये क्वेश्चन है बेटा, ये कंसेप्चुअल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये आपका 5वां क्वेश्चन हो गया, और अब इसके बाद 6वां बता दे रहे हैं, और फिर इस पे 5 क्वेश्चन हो गया ना। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको बेटा, क्वेश्चंस तो जरूर नोट करिए। आप लेक्चर देख करके सारे क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिल जाएगी बोर्ड के लिए। चलिए अब बेटा देखिए, ये 6वां क्वेश्चन होगा ना, 5 से 6 क्वेश्चन जो भी है, 6 क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, एक्सप्लेन फॉलोइंग विथ एग्जाम्पल से। देखिए इनको बताना है, जैसे एनेंसियोमास पूछ दे,
एनेंशियोमर्स रिस्माइजेशन रेशमिक मिक्सचर कायरल CHIRALIT इन्वर्जन रिटेंशन ये है, इनके डिफिनेशंस पूछ सकते हैं। और ये आपका 7वां क्वेश्चन जो है इस पे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यमी मार्कोनी-काप्स रूल एंड एंटी-कोनी-काप्स रूल। देखिए इस पे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, मार्कोनी-काप्स एंड एंटी-मार्कोनी। अब क्या क्या प्रॉब्लम है, जैसे इस पे हमने लिख दिया एक क्वेश्चन, ये दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ये प्रोडक्ट A बन गया। और फिर इसका जो है एक्वस से करा दिया, प्रोडक्ट B बन गया, B का ऑक्सीडेशन कर दिए, ये आपका C बन गया, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, ऐसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, है ना, यहाँ पर ऑक्साइड ले लिए, पेरोक्साइड ले लिए, ये A बन गया, एक्वस KOH, ये B बन गया, B का ऑक्सीडेशन कर दिए। इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए देगा ऐसे एग्जाम में, नोट कर लीजिएगा। ये सी क्वेश्चन देखिए, इसमें सब मार्कोनिक आप पे है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, ये क्या प्रोडक्ट बनेगा पूछेगा। डी में जैसे आ गया, ये नोट कर लीजिएगा। जैसे आपका है, आपका CH2 आ गया, ये CH आ गया, डबल बॉन्ड CH2 आ गया और प्लस HBr दे दिया, और यहाँ पर ऑक्साइड दे दिया, ये पेरोक्साइड दे दिया, ये क्या बनेगा इसके आगे, है कि नहीं। फिर इसी तरह से डी के बाद ई वाला नंबर इस पे क्वेश्चन दे सकता है, ऐसे दे देगा। सब मार्कोनी कहाँ पे है बेटा, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। तो ये आपके 7 क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिखा है बेटा, इसको करिएगा। अब एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स और टेक्स्ट कुछ बता देते हैं, इसको कर लीजिएगा तो आपका ये खत्म हो जाएगा। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, अब हम आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का भी बता देते हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट लग रहा है बेटा, लेकिन मैंने जो लिखा है इनको तो जरूर तैयार करिए। देखिए एनसीईआरटी का हमने इसका एग्जाम्पल्स और इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स में जैसे इसका कर लीजिएगा 10.6 और 10.7, ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है इसकी। एक्सरसाइज में आ जाइए आप, एक्सरसाइज में जैसे करिएगा 10.4 करिएगा, 10.5
10.6, 10.9, देखिए छोड़ते चले जा रहे हैं बहुत से क्वेश्चन। फिर 10.13 करिएगा, फिर 10.14 करिएगा, 10.16 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10.17 करिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और 10.19 करिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, और 10.21 है ना। देखिए मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया है, इंटेक्स्ट नहीं बेटा, ये एक्सरसाइज का है, सॉरी एक्सरसाइज का है, इंटेक्स्ट का इधर हम लिख देते हैं। इंटेक्स्ट का कोशिश ये करिएगा सारा कर लीजिए। इंटेक्स्ट का 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 पूरा बेटा पूरा कर लीजिएगा। 10.5 वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटेक्स्ट का सारा कर लीजिएगा। एक्सरसाइज में मैंने ये लिख दिया है, तो एक्सरसाइज में मिला लीजिएगा। एक्सरसाइज में 10.4 से करना, 1 2 3 छोड़ना, 4 5 6 9 13 14 16 17 19 और 21, ये जो बोला कि ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से बेटा एग्जाम्पल्स में 6 और 7 करिएगा। तो इस तरह से बेटा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो था आपका चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ये मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जाम्पल का है, एक्सरसाइज का और टेस्ट का क्वेश्चन है। तो मुझे जो अच्छा लग रहा है मैंने उसको नंबर को लिख दिया है बेटा। आप लोग इसको जो है सरलता से 1 2 बार कर लेंगे समझ करके, तो आपके क्वेश्चंस बोर्ड के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए बेटा मैंने जो मेन क्वेश्चंस जो लिखा था अभी उसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कॉन्सेप्चुअल, यहाँ मैंने एक चैप्टर में लिख के बता दिया है। तो आप ये हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का भी इंपॉर्टेंट हो गया। अब एक चैप्टर केवल ऑर्गेनिक का बच रहा है, एल्कोहल, फिनाल और ईथर, उसकी भी चर्चा अगले लेक्चर में हम कर देंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बेटा इस लेक्चर को आप ध्यान से देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे बहुत से बच्चों का फ़ायदा हो सके। और आप इस मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, व्यू करिए। थैंक्स बेटा।